हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हिंदू की पहचान क्या है, भारत को माता क्यों कहा जाता है। तो ये इसलिए पार्ट 2 है। पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाए। वैसे ये भी आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, जो कि लोगों को अभी तक नहीं पता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। और बीच में भी मैं डिस्कस करती रहूंगी, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। घोड़े का दूध पीते हैं भाई। मैं अभी गया था नवरोज में। अच्छा, अब एक आप ये भी बताएं कि ये पहले जो है, ये पहले यहाँ पे इंडियन लाइफस्टाइल ही फॉलो होती थी। इनका नवरोज यानी नया ईयर और हमारा नया ईयर एकदम एक ही डेट को पड़ता है, हिंदू नव वर्ष। और ये बताते भी हैं कि ये टेंगरी रिलीजन का फॉलो करते थे, सूर्य को पूजने वाले लोग थे। और यहाँ के जो लोग कन्वर्ट हो गए वो कहते हैं कि हमारी वही आइडेंटिटी है, तो हमें उनसे हमारी आइडेंटिटी को हम नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए कजाकिस्तान का आप अगर वो झंडा देखें तो उस पर उगते हुए सूर्य का वो है, और वही हमारा भी है। सूर्य जो हमारा भगवा रंग है, जो हिंदुओं की पहचान है, वो क्योंकि यहाँ पे अग्नि की पूजा हुई है। अग्नि से जो कलर निकलता है वो वही नारंगी कलर का होता है, इसलिए उसको वो अपना कलर मान लिया उन्होंने। ठीक है ना, इंसानों का ये। तो ये भी एक समय हमारे यहाँ पे हमारी, और ये अभी भी यहाँ के कुछ लोग हैं जो इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक समय उनकी हिस्ट्री भी यही थी। तो यही रीजन है कि ये जो मुगलों का आपको पढ़ाना है पढ़ाइए, मगर ये बोलिए कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता थे, दैट इज नॉनसेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होता है कि किसी एक को गिरा करके, किसी एक की आइडेंटिटी को मिटा करके, मार काट के और नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो फिर जो लड़ रहे थे वो कौन? यानी कि जब मुगलों से लड़ाई लड़ी राजपूतानाओं ने, और मुगलों से लड़ाई लड़ी ये हिंदवी साम्राज्य के लिए छत्रपति शिवाजी ने, तो उनमें से इसका मतलब है कि वो बाहरी हो गए। क्योंकि अगर मुगल इंग्लैंड थे तो फिर ये शिवाजी महाराज और राजपूताना ये लोग बाहरी हो गए। ठीक है, वो लोग लड़े, उन्होंने कुछ लड़ाइयां जीती है, कुछ लड़ाइयां हमने भी जीती, पर अल्टीमेटली हमारी भूमि पे आज हम राज करते हैं। मुगल नहीं है, सारे के सारे मुगल यहाँ से गायब हो चुके हैं। कोई भी एक आपको कजाक और उज़्बेक और ये नहीं दिखता वहां पे। हमारे लोग बदल गए हैं, अब वो खुद को मुगल समझ लें तो इसका कोई इलाज। अब मैं यहाँ आकर नहीं, जब आप पहली बार विदेश जाए तो लोग गोरों से भी ज्यादा गोरे हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ के मुसलमान अपने आप को मुगल समझ रहे हैं। अब मुगल उसको लिफ्ट भी नहीं कराते, भी नहीं कराते। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं जानता हूँ यहाँ पे कैसे ट्रीट करते हैं। तो अब आप खुद को मुगल है, दैट्स पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई हमें कोई नफरत नहीं है। आए थे, लूटे मारे, एक हिस्ट्री का पार्ट है, खत्म हो गया। लेकिन सच तो बोल दो बाबा कि उन्होंने हमें मारा, हमारे पूजा पद्धति के लिए मारा। और जब तक हमको ये समझ में आया कि भाई हमारी पूजा पद्धति, क्योंकि हमारे में अंदर ये है ही नहीं कि पूजा पद्धति के लिए हम किसी को मार दे, तो उसके बाद जब हमें समझ में आई तो हमने फिर लड़ाई लड़ी और फिर हम जीते। आपने शुरू के कुछ युद्ध जीते, लेकिन शुरू के कुछ बैटल्स आपने जीते, पर लड़ाई हमने जीती अंत में, क्योंकि मराठाओं ने मुगलों को खत्म कर दिया था यहाँ से। बल्कि एक समय जब अफगान रूलर यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे तो मुगल ये हिंदवी स्वराज्य के मराठाओं से हेल्प ले रहे थे कि भाई आओ हमें बचाओ, ठीक है ना। और हम तो अफगानिस्तान के भी लोग हमारे ही पार्ट थे, तो अफगानिस्तान के लोग कुछ, वो चूंकि रिलीजन बदला, बुद्धिज्म खत्म हो गया वहां से, अब तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक समय वो संस्कृति, हमारी संस्कृति के आपको अभी भी ट्रेसेस मिल जाएंगे आपको उनकी उसमें। तो हम उस पर फिर बात करेंगे। आइए अब आपका अगला क्वेश्चन देता है। सर, मोदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं मुगल लोगों को इस वजह से सिलेबस से हटा रहा हूँ, जहाँ जहाँ उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं इसलिए हटा रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चों को कभी ये ना लगे कि हम कभी गुलाम कौन थे। लेकिन मेरा कहना ये है यहाँ पर कि आपने भी जैसे इस बात को क्लियर किया कि मुगलों ने कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की है। कुछ कुछ राज्य उनके पास थे, मतलब कुछ कुछ स्टेट्स के वो मालिक थे। लेकिन फिर ये जो चीज कैसे फैली, आज भी मुस्लिम कंट्री में कहा जाता है कि मुसलमान तो वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया, और ये जो इस्लाम मजहब की, वो कहते हैं तबलीग की, इस्लाम मजहब फैलाया। लेकिन अगर हम तारीख देखें तो उन्होंने फोर्सफुली कन्वर्जन करवाई। फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ करने के बाद मुगल और तुर्क फिर कहाँ चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बड़े एस्ट्यूज पॉलिटिशियन है कि मुगलों के नाम पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। किसी पॉलिटिशियन की होगी। देखिए, ये हुआ ये कि मुगल तो कब कब भूल गए थे भाई। ये 15वीं 17वीं 16वीं शताब्दी की बात है, बिकॉज 1757 में तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें कि अंग्रेजों का राज्य हो गया। तो ये आप बात करिए 16वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की, जब मुगल खत्म हो चुके थे यहाँ से। इसको जिंदा करने का काम हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने किया।
जब आपने उनको जो मौलाना आजाद थे, उनको, चूंकि वो अरब में पैदा हुए, अरब में पले बढ़े, मदरसे में शिक्षा ली उन्होंने, आप उनकी किताब पढ़ ले, इंडिया विंस फ्रीडम, उन्होंने अपनी हिस्ट्री बायोग्राफी खुद लिखी हुई है कि भाई मेरा बचपन सारा जो है अरबिया में बीता, मैं 16 या जितना साल या 12, मुझे याद नहीं है, मैं हिंदुस्तान आया, अरबी उनकी लैंग्वेज थी, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले भारत के। तो हुआ ये कि जब आपने भारत की आइडेंटिटी बदलने की कोशिश की, वो गड़बड़ हो गया। तो ये इन्होंने 50-60 तक, और ये अपनी, चूंकि ये लिखते रहे, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते रहे, वो उस हिस्ट्री को सच मान बैठे, लेकिन जनता उससे नहीं मुतासिर थी, जनता को अपनी हिस्ट्री पता थी। हमारी माएं, हमारी दादियां हमें दूसरी कहानियां सुनाती थी, किताबों में कुछ और लिखा हुआ था। तो जो जो जैसे फोल्कलोर है ना, आप पठान है, आप पश्तून है, आपकी भाषा माएं देती है, किताबें में नहीं आता। अगर आपके घर में एक बच्चा है, वो अनपढ़ हो जाए, वो पश्तो बोलना यूं सीख जाएगा, उसको कोई किताब नहीं चाहिए पश्तो बोलने के लिए, क्योंकि उसकी माएं देंगी, उसके बाप देंगे, परिवार में, कल्चर में उसको पश्तो मिलेगा। तो जब वो पश्तो बोलेगा ना, तो वो पश्तो सोचेगा, वो पश्तो खाएगा, वो पश्तो हिस्ट्री को जिएगा। अब कोई उससे उसकी हिस्ट्री चिनने की कोशिश करे, उसको बताया नहीं तुम कुछ और हो, तुमको तो ये किया, तुमको वो किया, वो नहीं मानेगा। तो कहानियां जो समाज दे रहा था और जो शिक्षा दे रही थी, उसमें अंतर था। लोगों के इसी मूवमेंट के नाम पे, पूरी की पूरी जो स्वदेशी मूवमेंट के नाम पे बीजेपी, जनसंघ, इनका निर्माण हुआ। आरएसएस का निर्माण इसीलिए हुआ, कांग्रेस से अलग 1925 में लोग अलग हो गए, क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो बातें सुन के बहुत प्राउड होता है अपनी संस्कृति पर, अपने कल्चर पर। जब आप बहुत सारी संस्कृति को पढ़ते हैं और फिर जब आप अपने कल्चर को पढ़ते हैं और अपनी संस्कृति को पढ़ते हो, तो कितना प्राउड फील होता है। और मुझे भी बड़ा प्राउड फील होता है कि यहाँ पर क्या है कि धरती और माँ, इनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। अगर आपने इनको अपना मान लिया, तो आपका तो वैसे स्वर्ग, आपका स्वर्ग में, ये स्वर्ग का मतलब ये है कि आप खुश, मतलब एक तरीके से रहते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी ही अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छी संस्कृति है हमारी, और हमें इन सब चीज़ से अलग रखा गया, हमें कुछ और ही पढ़ाया गया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अब ये बता रहे हैं कि जी अगर आप भारत में रह रहे हो, भारत में आपके पास में आप धरती से जुड़े हुए हो, अपने ईश्वर से जुड़े हुए, तब भी आप मतलब एक तरीके से ठीक है, ठीक है। लेकिन आप अपनी ज़मीन से नहीं जुड़े हुए हो और आप अपने रिलीजन को लेके चल रहे हो पहले, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर क्या है कि एक देशभक्ति खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ पे क्या है कि पहले रिलीजन है, पहले देश, तो पहले अपना देश है, और ये हमारे इसमें भी लिखा हुआ है, जैसे इन्होंने संस्कृत का श्लोक बोला था, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि जब यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, जब वो अपने आप को देश से कनेक्ट ना करके अपने रिलीजन से ही खुद को कनेक्ट करते हैं, और जब बोलते हैं कि भाई हमारे लिए हमारा सबसे पहले हमारा इस्लाम है, तो यहाँ पे फिर क्या है कि एक देशभक्ति जो होती है ना, आप उस ज़मीन से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हो, आप फिर उसके लिए आप बिल्कुल नहीं सोचोगे, नहीं, ना ही आप उसका कभी भला चाहोगे, क्योंकि आप तो अपने रिलीजन से जुड़े हो, और रिलीजन कहाँ से जुड़ा हुआ है, अरब से। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप सारे काम करोगे, ना कि आप उस कल्चर के लिए, जो देश आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, आप उसके नहीं हो, आप किसी और के हो। तो ये कहीं ना कहीं एक ये सच्चाई है, और ये कड़वी सच्चाई है। बेटी वाली माँ, भारत माँ, इन दोनों, इनसे बड़ा कुछ नहीं है, ये स्वर्ग से बड़ी हैं। इनकी सेवा कर ली अपनी जन्म देने वाली माँ की और अपनी धरती वाली माँ की, तो तुम धन्य हो गए, तुम्हें स्वर्ग मिल गया। इसके आगे कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है। स्वर्गात बीच गरीब, यानी स्वर्ग से भी करते हैं। अब ये फिलॉसफी दे करके आपने बच्चों को पाला है, तो आपकी कौम में ये कहता है कि जैसे ही तुम ये जुड़े कि ला इलाहा, तो आपका कौम बन गया जो मिट्टी से कटने की कोशिश करता है, क्योंकि फिर वो, अब आपके सोर्स हैं, हदीस है और कुरान है, तो हदीस के नाम पे वो कल्चर ऑफ अरेबिया को लेते चला आता है अपने पास, उसको समझ में नहीं आती ये चीज। ठीक है, वो अच्छी चीज है, वो फॉलो करे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर उसके कुरान में रहता तो भी वो मिट्टी से जुड़ के रह सकता था। जब वो हदीस से जुड़ जाता है, तो वो विली निली जाकर के अरब के कल्चर से जुड़ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। वो रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ कल्चर को एक्सेप्ट कर चुका होता है, और फिर वो अपनी मिट्टी से कट जाता है, क्योंकि उसकी मिट्टी में कोई भी वो प्रैक्टिस नहीं आती जो हदीसों में आती। वो एक कंफ्यूज सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे फिर ये कहा गया कि रिलीजन से लॉ नहीं लो, क्योंकि रिलीजन से लॉ लोगे ना, तो लोग फिर नेशन स्टेट में नहीं डिवाइड हो पाएंगे लोग फिर, क्योंकि वो किसी एक जगह की लॉ को अपना लॉ समझ रहे हो। आप समझ रहे हैं ना? तो क्या मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि
आप अगर देखें हमारी मिट्टी वाली जो संस्था है, इसमें अगर मुगल नहीं फिट हुए, उन्होंने इस मिट्टी को नहीं माना अपना, इस मिट्टी से निकली हुई भोजन को, इस मिट्टी से निकले हुए भगवानों को, इस मिट्टी से निकले हुए फिलॉसफी को, भगवान को रिजेक्ट भी कर दो क्योंकि हमारे यहाँ तो लिखा है जो वेदों को नहीं भी माने वो भी भारतीय है, लेकिन इस मिट्टी की भाषा, इस मिट्टी की शैली, इस मिट्टी का कल्चर, तुमने अगर वो बर्बाद करने की कोशिश की तो तुम हम में से नहीं हो सकते। अच्छा, हमें बताया गया कि मुगल बड़े महान थे, मुगलों ने तो इस्लाम की तबलीग की और उन्होंने इस्लाम फैलाया, और देखो उन्होंने भारत को क्या बना। मुगलों के साथ क्या हुआ, अब आप जरा ये जान। जी जरूर। थे ना मुगल सेंट्रल एशिया के लोग, सेंट्रल एशिया के लोग थे ना, ये बगल में उज्बेकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, और ये बगल इधर आप जाएंगे और चलने की तरफ मंगोलिया चले जाएंगे, इन्हीं सेंट्रल एशियन को आप कहते हैं मुगल्स। ठीक है, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ यूरोप के स्लाविक लोग आए जिनको आप रशियन कहती हैं। इस यूरोप, ईस्ट यूरोप के स्लाविक जो आइडेंटिटी के लोग थे वो उठे, उन्होंने पूरा सेंट्रल एशिया जीता। इन्हीं मुगलों की जो ट्राइब थे, जो नोमैड थे, घूमते थे दुनिया भर पे, कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, जाके यूरोप तक में कॉन्क्वेस्ट कर लिया था पूरे सेंट्रल एशिया को। ईस्ट यूरोप ने यूं खाया, यूं। तो अगर ये यूरोप के कुछ पार्ट में जाकर के इन्होंने अपना झंडा गाड़ा तो पूरा का पूरा रशिया आके इनको खा गया। और सिर्फ खाया नहीं, सिर्फ खाया नहीं, इनसे कहा तुम खबरदार, चूंकि ये जो अपनी भाषा के ना, जो आप उर्दू लिखती हो ना स्क्रिप्ट में, ये करते थे, फारसी भाषा का उपयोग करते थे अपनी भाषा को लिखने के लिए। इन्होंने मार मार के इनका तुम्बा बनाया। इन्होंने आज से ये फारसी वारसी नहीं चलेगी, यहाँ पे अब रशियन स्क्रिप्ट चलती है। कोई नहीं लिखता फारसी में, वाली नहीं पढ़ते हैं, ये एबीसीडी पढ़ते हैं। और आपको सुन लीजिए, अतातुर्क जिसे कहते हैं बाप ऑफ टर्क्स, जो 1919 में बना, तो बाप ऑफ अतातुर्क का मतलब ये बाप ऑफ टर्क्स। उसने क्या किया, जब ओटोमन एम्पायर टूट गया तो उसके बाद जब तुर्की बचा तो ये हुआ कि तुर्क कौन है, वो तो सेंट्रल एशिया रहते, यूरोप में। उसने कहा हम तुर्क हैं, हमारा कनेक्शन यूरोप से है। उसने तुर्की लैंग्वेज में यूज की जाने वाली स्क्रिप्ट रोमन को बनाया, अरबिया को नहीं बनाया, अरबिक लैंग्वेज को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जिस उर्दू के डायलेक्ट को हिंदुस्तानी बचा के बैठे हुए हैं अपनी, ये तुर्क लेकर के आए। हिंदी भाषा बोले जाने, हिंदी को बोले, हिंदी लिखने के लिए या लोकल हिंदी को पढ़ने के लिए इन्होंने अरबिक भाषा का इस्तेमाल किया, अरबी भाषा का इस्तेमाल किया, यानी अरबी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। भाषा नहीं, अरबी स्क्रिप्ट, भाषा के दो पार्ट होते हैं, साउंड और स्क्रिप्ट। तो जो स्क्रिप्ट इन्होंने यूज की वो थी अरबिक। लेकिन आज कोई तर्क अरबिक स्क्रिप्ट यूज नहीं कर, चाहे वो आप तुर्की, आपका कोई तुर्की का फ्रेंड हो, वो अपना नाम रोमन एबीसीडी में लिखता है, वो अलिफ से नहीं पढ़ता है। कितना बड़ा दोगलापन है ये और सच्चाई लोगों को पता भी नहीं है। अब देखो, टर्की अपने आप को बहुत बड़ा मुस्लिम राष्ट्र बताता है, ठीक है, और वो मतलब एक तरीके से ओटोमन एम्पायर, और बड़े ही उसमें कि मैं ही सबसे, और वो अरेबिक का वो यूज़ भी नहीं करता है। जो आपके स्क्रिप्ट वगैरह क्या होती है, वो है ना, लिपि वगैरह जो होती है, वो उसको यूज़ ही नहीं करता, वो रोमन यूज़ करता है और भारत में यूज़ की जाती है। तो कितना मतलब ये कितना ज़्यादा दोगलापन और वो है कि आप उसको आप बता भी नहीं रहे हो, आप उसमें अपने लोगों के लिए आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो, और आप वो सबके वो बने घूम रहे हो, ठीक है। और दूसरा, जैसे इन्होंने एक बार ये बताया था कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर जो क्या, जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने उसको उसमें ऐड नहीं किया है। नाटो में तो है वो, लेकिन उसमें नहीं है, क्योंकि वो उनको मानते ही नहीं है। वो ये नहीं कहते कि आप यूरोपीय के हिस्सा हो, यूरोप के हिस्सा हो, सेंट्रल एशियाई से आए हुए थे ना वो, तो मानते ही नहीं है उसको वो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है और लोगों को पता भी नहीं है। ये तो अब ये है कि अब नेट है तो लोगों को पता चल रहा, अदरवाइज किसी को पता भी नहीं है। उनको ही पता होगा, टर्की वालों को, ठीक है। तो देखते हैं आगे। ये सारे के सारे इलाकों को के राजा आके यहाँ लड़े। तो आप कुरान से जुड़ी हैं या आप वेदों से जुड़ी हैं? वेदों से हमसे जुड़ी है, क्योंकि आपकी मिट्टी भी जो आपकी मिट्टी है वही हमारी मिट्टी है, वही हमारा खमीर है, वही हम लोग हैं। तो आप जिस किताब में आपका वर्णन ही नहीं है, और एक किताब में आपका वर्णन है, आप उसको गालियां दे रहे हो। आपके दादा परदादाओं का वर्णन जहां पे जो आपको अपना कह रहा है, आप उसको गाली कैसे दे सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप दूसरे को मानते हो, माने, वो भी मुकद्दस है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा कुछ, उसको आप माने। लेकिन जो आपके दादाओं की हिस्ट्री की किताब है उसको जला देंगे आप? नहीं, कभी ऋग्वेदा में आपका वर्णन है, आप उसको जला देंगे?
और भी मैं अगर रिसर्च करूंगा और भी जगह मैं बता दूंगा जहां पे कि पश्तो और पश्ता कह रहा है जिनको, जिनके नाम पे आज आप पश्तून, आपने नाम भी नहीं चेंज किया, पश्ता पश्तून पठान। हाँ, पश्तून आप भी कैसे कहते नहीं हैं। हमसे कनेक्टेड है? आप कैसे नहीं कनेक्टेड है हमसे? ये तो समझने की बात है ना कि आप धर्म, आप अपना पंथ इस्लाम रखें, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी वेदा से नहीं जोड़ेंगे। जिस जहां आपका मेंशन है, आपकी हिस्ट्री मेंशन है, और किस किताब में मिस्ट्री है आपकी? एक किताब बता दे जहां आप मेंशनड हो। नहीं मेंशनड हो, जहां मेंशनड हो उसको आप रिक्वेस्ट नहीं करो। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने मना कर दिया था, उनकी खुदाई खिदमतगार ने कहा था हम नहीं करेंगे। वो अपने आप को भारत का लाल मानते थे, सही बात और है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली मर्द नहीं है। मर्द ने फिजिकल शक्ति को बना लिया कि औरत को चूंकि वो फिजिकली कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हम ताकतवर है। अरे फिजिकली तो तुम शेर से नहीं जीत सकते। अगर तुम्हारे पास तेल तलवार नहीं है तो शेर तुमसे बड़ा हो गया। फिर अगर फिजिकल शक्ति का ही कंसंट्रेशन होना है तो फिर शेर तो इंसान को मार देता है, बंदूक मतलब, फिर जल हो जाए तो दो हाथ। बॉटम लाइन मेरे कहने का मतलब यह है, लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। माँ का मतलब है कि इस धरती ने हमको अन्न दिया, इसका सीना चीरते हैं हम तो हमको खाना मिलता है, इसी सही में बात हम मिल जाते हैं। चाहे आप दफना दिए जाएं, चाहे हम जला दिए जाएं, इसी में है। चले मिल जाएंगे। जाते हैं। सही बात सब है। कुछ यही है। सही बात ये हमें क्या नहीं देती? हमें पैर रखने को देती है। हमारे यहाँ जब मेरी दादी ना सवेरे सो के उठती थी तो यूं यूं धरती को छूती थी। इतना हमें हाँ, कृतज्ञ बनाना सिखाया कि लोगों हर चीज का एहसान मानो, किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। क्या ये गलत है किसी का कृतज्ञता देना कि आपने हमें दिया, आप हमें दे रहे हो, हम आपकी वजह से हैं? क्या दिक्कत है इसमें? आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब की बात। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि कृतज्ञ बनो। आप अगर यूएनडीपी का गोल पढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि भाई प्रकृति से उतना लो जितना ले सकते हो। हमारे यहाँ पहले ही बताया गया, प्रकृति का एहसान मानो, ये तुम्हें पानी दे रही है, इसको सिर्फ मैटर मत मान लो। सही बात। बॉटम लाइन यही है कि, खैर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आज जो मुगल, आज रशियंस ने, मेरी स्टूडेंट है वो बेचारी उज़्बेक है, वो बताती थी कि रशियंस ने देख लेते थे उनके घर में कि अगर वो लोग कोई ये नमाज पढ़ रहे हैं या वो फास्ट रख रहे हैं, वो आकर के सोते लगाते थे। कोई रिलीजियस किताब अलाउड नहीं थी। तो इन्होंने अगर हिंदुओं के साथ ये किया तो इनको कर्म मिल गया। इनके लोगों के साथ क्या हुआ? रशियंस ने, देखो, रशियंस की थ्योरी तो नो गॉड की थी ना। इन्होंने अगर हिंदुस्तान को कुछ दिन के लिए कन्क्वेस्ट किया तो रशियंस ने क्या इनको कन्क्वेस्ट नहीं कर लिया? रशिया ने यहाँ से religion खत्म कर दिया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ रिलीजन नाम की चीज, लोग अपने आप को रिलीजियसली जोड़ते हैं, मगर लैंड को ये कहते हैं कि अभी दिस इज अ कजाक लैंड, नॉट मुस्लिम लैंड। वी आर मुस्लिम बाय रिलीजन बट द लैंड इज कजाक लैंड। यही तो हम समझाते हैं, ये इंडियन लैंड है, तुम मुस्लिम मुस्लिम यही आ जाओ भाई। सेंट्रल एशिया जिनको तुम अपना बाप मानते हो, मुगलों को अपना सब कुछ मानते हो, आ जाओ ना। और तुम कहते हो कि आकर के इन्होंने, जरा देख ले यहाँ पे जो क्रॉस कल्चरल रिलीजन हो रहा है। क्रिश्चियन ने मुसलमान से शादी की है। मैं कितने जानता हूँ जो इंडियंस रहते हैं, लोकल शादियां कर रखी हैं उन्होंने, हिंदुओं ने। सही। ये सब क्या है? ये इंसान है कि हम जीत गए तो ठीक है भाई, चलो आपने 100-150 साल जीता, आपके सोसाइटी में क्या हुआ? कोई शक्ति इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो परमानेंटली शक्ति, वो जो जो मेन शक्ति होती है वो नेचर की। नेचर क्या है कि आप जहां के वासी हो हजारों साल से, वो आपका लैंड है। मुगलों ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, रशियंस ने या स्लाविक्स जिनको आप कहते हैं, ईस्ट यूरोप के स्लाविक्स ने आके इनको नुकसान पहुंचाया। जो दो हुआ करते थे, खानेत ऑफ कोकांड और खानेत ऑफ खैरा, यूं खत्म किए इन्होंने। 1.5 साल 15 साल के अंदर में खत्म कर दिया। अगर इतने बड़े लड़ाके थे तो जीत जाते ईस्ट यूरोपियन से, नहीं जीत पाए। रशियन यूएसएसआर की स्थापना करी, रिलीजन छीना तुमसे, तुम्हारी किताबें छुड़ी, तुमने दूसरों के घर में आग लगाई, दूसरों की मंदिरों को तोड़ा, तुम्हारी किताब तुमसे छीन ली गई। कर्मा, कर्मा। और मेरा बड़ा बिलीव है कर्मा पे। मैं कहती हूँ जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, और इसी दुनिया में ही मिलेगा। अपना अंजाम वो भुगत के ही जाएगा। और एक चीज मैं अभिषेक जी आपको ये कहना चाहूंगी कि हाँ, जैसे आप अक्सर बात करते हैं कि जैसे हर इंसान को जिस पॉइंट से वो, जैसे हम एक एक्सेलरेशन की भी बात करते हैं, तो वो दोबारा सिफर हो जाता है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि आप जितने भी मुस्लिम देश हैं वो भारत से कनेक्ट कर रहे हैं, वो खुद को अपनी माँ से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि शायद आपकी वाली बात है, मुगलों को बड़ा अपना मानते थे, लेकिन आज उनको ये हकीकत पता चलती है कि उन्होंने हमसे छीना है, हमें कुछ दिया नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरी कोशिश है कि मज़ीद हम हिस्ट्री पे बहुत से प्रोग्राम आपके साथ रिकॉर्ड करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं
जो मुगलों के किलों पे जाते हैं, उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं और उनको पूजते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने इनके फोरफादर्स को बहुत ज़्यादा तबाह किया, लूटा, मारा, पीटा। तो लोगों को अभी भी आई थिंक सो जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, नहीं बस एक चीज कह के कह दूंगा, आप अरबों को देख लें, अरबों ने दुनिया को इस्लाम दिया, यही इस्लाम लेकर के तुर्क पहुंचे और उनको ही बर्बाद कर दिया, उन्हीं को गुलाम बना दिया। इसलिए अरब भी अब सीख गए हैं। अरब अब नेशन से अपनी धरती से रूठ गए, उनको भी नहीं चाहिए भैया जो यूनिवर्सलिज्म करो, कल को कोई किताब पकड़ लेगा हमारे ऊपर आके चढ़ बैठेगा, जैसे ओटोमन एम्पायर चढ़ बैठा। धरती से सब सही। जुड़े हैं, आप भी जुड़ेंगी धरती से, आज नहीं तो कल, ये तो होना ही है। और हम इस पे एक बिल्कुल प्रोग्राम पार्ट 2 जरूर करेंगे, इस पे बहुत कुछ कहने का है। हम मैं इसको साफ कह दूं, मैं किसी भी पंथ का, किसी भी ईश्वरीय खुदा का, अल्लाह का, किसी से मेरा कोई वो नहीं है। ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, पर्सपेक्टिव देने की कोशिश है आपको। हम किसी भी तरीके से आपके बिलीफ के सिस्टम को हम नहीं मानते, उससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं। हम किसी भी खुदा या अल्लाह या भगवान से हमारी कोई हम उस पर कोई कमेंट ही नहीं करते, न शैला न मैं। और शैला जी एक और बात कहूंगा, आप अपने दर्शकों से कह दीजिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं लिंक डाल दूंगी, मैं लिंक डाल दूंगी और बिल्कुल सब्सक्राइब करें। हम दिन में बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे होने चाहिए जो हमें घर बैठे बैठे दुनिया की वो हिस्ट्री बताएं जो शायद हमारी किताबों में नहीं है, जो हमारी नज़र से नहीं गुजरी है। तो बहुत ज़रूरी होता है खुद को अपनी वो हिस्ट्री से जोड़ना जो कि कई हजार साल पुरानी थी। देखिए आप मेरे चैनल को जरूर प्रमोट कीजिएगा या उसको लगा दीजिएगा, वहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, लॉ की बातें करता हूँ। लेकिन मैं अपने सभी लोगों से कहूंगा कि मेरे चैनल से ज्यादा आप शैला के चैनल को देखिए, इनको प्रमोट कीजिए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये जो काम कर रही हैं वैसा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गर्ज चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो दूसरे कारण से है, लेकिन आप शैला के सारे प्रोग्रामों को जरूर देखें, जरूर सुने। मेरे चैनल को नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो चलेगा, मगर शैला को प्रमोट कीजिए पूरी ताकत से। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हर दफ़ा जब आप आते हैं बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा कमेंट्स में राय शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और एक एक पॉइंट बड़ा ही मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा सच्चाई थी। ठीक है, अब जैसे अब ये बोल रहे थे कि अब मुझे पश्तूनों का जिक्र किया इन्होंने कि आप बताइए कि पश्तूनों का जिक्र किस बुक में होता है? कुरान में होता है? कहीं भी होता है? कहीं भी नहीं होता है। कुरान में अरबियों का, जो अरब हैं, उनका जिक्र होता है, उनके कल्चर का जिक्र होता है, लेकिन पश्तूनों का नहीं होता। लेकिन पश्तूनों का जिक्र होता किस में है? वो होता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसका मतलब वो ऋग्वेद हमारी बहुत पुरानी है। ठीक है, 4-5 हज़ार साल पुरानी है, तो उस वक्त पे लिखा गया है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आप कुछ भी अपनाइए, आपको इस्लाम अपनाना है, कुछ भी अपनाइए जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको ज़बरदस्ती किसी ने कन्वर्ट किया है तलवार के जोर पे, आप जो भी हैं, लेकिन जो आपकी जो जड़ें हैं, जो आपके जो पूर्वज थे, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हुई है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही हुई है, जहाँ पे आपका नाम जुड़ा हुआ है, उन बुक्स को आप क्यों जलाते हो? आप उनको मत जलाइए, क्योंकि वहाँ पे वहीं से ही आपकी पहचान है। और मुझे ये सारी बातें देखने के बाद में एक चीज़ समझ में आती है कि क्यों आज तक हमारे सिलेबस में ऋग्वेद और इनको क्यों नहीं लिया गया। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आ जाती तो हमें अपनी आइडेंटिटी का पता चल जाता, हमें ये पता चल जाता कि जो पश्तून हैं वो भी हमारे ही लोग हैं। हमें ये तो पता था कि गांधारी के टाइम पे जो गांधारी थी वो अफ़गानिस्तान की थी और उनसे विवाह हुआ था, हमें मालूम था। लेकिन इस चीज़ का नहीं पता था कि इनका जो पश्तून स्पेशल जो नेम है वो ऋग्वेद में था। ये एक बहुत बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से षड्यंत्र जो होता है ना, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। और इनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ वामपंथियों का रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो हिंदू हैं उनको अपने कल्चर के बारे में पता चले। उन्होंने धीरे धीरे सारी चीज़ों को ख़त्म करते चले गए। दूसरा ये है कि जैसे अब वो ये बोलते हैं कि भाई अगर आदमी है वो फिजिकली ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो औरत है, औरत तो शब्द ही गंदा है, स्त्री है, माँ है, वो पावरफुल नहीं है। ऐसे तो शेर भी आपसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप पावरफुल की बात कर रहे हो तो वो भी आपसे ज़्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल का क्या मतलब होता है? पावरफुल का ये मतलब होता है उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितने उसके अंदर गुण हैं, कितना उसके अंदर पेशेंस है, कितना धैर्य है उसके अंदर।
ठीक है। तो जो एक स्त्री होती है, एक जो उसको शक्ति का रूप दिया गया, बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। वो अपने घर को इस तरीके से मेंटेन करती है, आप इतनी सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त कर लेती है और उसको इस चीज़ का पता भी नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से उसको नारी शक्ति बोला गया है, ठीक है। और इस चीज़ से उसका अपमान करना कि भाई ये तो फिजिकली इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो ईश्वर ने बड़े ही सोच समझ के उसको बनाया है, क्योंकि उसी के अंदर वो पावर है जो सबकी बर्दाश्त कर लेती है। वो घर में कोई बड़ा है, उसकी बातों को बर्दाश्त कर लेती है और अपने घर को चलाती रहती है। खैर छोड़िए। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि जैसे अब धरती माँ है, धरती माँ को पूजते हैं, ठीक है। हमारी भी मदर पूजती हैं, ठीक है। जब वो सुबह उठती हैं तो धरती माँ को पूजती हैं। वो कहते हैं कि हम इनके ऊपर चलते हैं, हमें इनसे अनाज मिलता है, तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है कोई क्या करता है, लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर ये थोपे कि भाई जो हम करते हैं तुम भी यही करो, ये तो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है ना। वो बर्दाश्त से नहीं होगा बिल्कुल भी, 1% भी, ठीक है ना। हम किसी के ऊपर नहीं थोपते, ठीक है, इसलिए कोई हमारे ऊपर भी ना थोपे, ठीक है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, हमारा दिल कह रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है ये ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है ना। और हम प्रकृति की पूजा करते हैं, और प्रकृति में जो हमें जो प्रकृति ने दिया है, हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उसका एहसान मानना चाहिए, उसको एक वस्तु नहीं माननी चाहिए कि ये तो मतलब तो। और प्रकृति क्या है कि ये क्या है कि किसी का भी एम्पायर मतलब इतना टाइम तक नहीं रहता है, एक टाइम पे आकर उसको गिर जाते हैं वो, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी बातें इन्होंने बताई हैं, और बड़ी ही बहुत सारी बातें मुझे पता चली। मुझे इनमें पता नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं पता था। ये जो वीडियो देखी है, कुछ ही बातें मुझे मालूम था, लेकिन इसमें सारी बातें न्यू थी, ठीक है। अब जैसे ये बताते हैं कि अब मुस्लिम्स जो मुग़ल आए थे इंडिया में, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, सब जानते हैं। उन्होंने अपनी जो बुक्स हैं टेक्स्ट, उनमें भी लिख रखा है, बड़े ही शान से हंस हंस के, मतलब पूरे ग्लोरीफाई कर रखा है। हमने हिंदुओं को ऐसे मारा, उनकी लड़कियों को, उनकी औरतों को ऐसे ले गए थे, हमने वहाँ पर बेका, ये करा, वो करा, इतना सब कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने पूरा ग्लोरीफाई कर रखा है। आप कहीं से भी कोई बुक उठा लीजिए, इनकी बाहर मिल जाएंगी, इंडिया में भी मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो बड़ा ही ग्लोरीफाई कर रखा है इन्होंने इन सब चीज़ों को। बड़े ही दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के। और फिर हम ये कहें कि जी ये तो हमारे ही हीरो हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे हीरो नहीं है भाई। वो हमारे हीरो छत्रपति शिवाजी हैं, बहुत सारे महारानी लक्ष्मीबाई हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है। हमारे और दूसरे हीरो हैं, हमारे ये हीरो नहीं हैं। अगर मान लो हम इनको हीरो मानेंगे तो वो कौन है जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, ठीक है। और अब ये मुस्लिम्स का वो कहते हैं मुग़ल पूरे ये अफवाह फैलाई गई है कि उन्होंने पूरे भारत पे राज किया था। नहीं, साउथ में तो जा ही नहीं पाए थे वो। साउथ का कल्चर आज भी वही है जो हज़ारों साल पहले था, और यही कल्चर हमारा नॉर्थ में भी था। इन्होंने नॉर्थ को करा था, इन्होंने नॉर्थ पे कब्जा किया था कुछ स्टेट पे, जिसमें कि राजस्थान पे नहीं कर पाए थे। राजस्थान का कल्चर अभी भी मंदिर वहाँ बचे हुए हैं। उन्होंने क्या करा था कि जो 3 मंदिर थे उन पे अटैक किया था सबसे पहले, काशी, मथुरा और एक और था, कौन सा है, ये तीनों राम मंदिर, हाँ, इन मंदिरों पे इन्होंने अटैक किया था, क्योंकि इनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो इष्ट थे वो थे, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने मस्जिदें बनवा दी, ठीक है ना। तो इन्होंने जितनी क्रूरता ये कर सकते थे इन्होंने किया, हमारे कल्चर को ख़त्म किया। तो ये हमारे हीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। अगर कोई बोलता है, अगर कोई इनकी मज़ारों पे जाता है ना, सबसे बड़ा मूर्ख है वो, उसको अपने कल्चर के बारे में पता नहीं है, और इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में हमारी जो सरकारें थी, जो हमारी जो पहली वाली जो सरकारें थी, उन्होंने नैरेटिव ही ऐसे सेट किए थे ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, कुछ टाइम के लिए दब सकती है, लेकिन वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है अपना रिएक्शन, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।